दक्षिणी दिल्ली संगम विहार आई ब्लॉक गली नंबर 21 के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात करीब 12:30 बजे के आसपास एक युवक पर कई लड़कों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसे नाली में गिराकर उस पे पट्टियों पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया और उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। उसके सर पर कई पत्थर से वार किया जिससे वह बेहोश हो गया। मौके पर जब उसके परिजन महिलाएं पहुंची, उन पर भी हमला किया। परिजनों ने जब पीसीआर पुलिस को फोन किया तो हमलावर भाग गए। घायल युवक को पुलिस ने एम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं थाना संगम विहार की पुलिस इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए हमारे संवाददाता जमीलुद्दीन, कैमरामैन कमरदराज के साथ BBC 24/7 न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा सन्नी। सन्नी जी बताइए, जो आपको चोट लगी क्या है पूरा मामला, कब हुआ है? रात के 12:30 बजे मैं अपनी मम्मी और बहन को वापस लेने गया तो 10-12 लड़के खड़े हुए थे यहाँ पे। कहाँ पे? 21 नंबर के गली के कोने पे। सब दारू के नशे में थे। जी। तो मैं लेके आया वापस लेके आ रहा था। इतने में अली और अज्जू गाली गलौज करने लगे। तो उन्होंने, अली ने बोला कि मारो साले को, जिंदा मत छोड़ना, चाकू मार दो इसमें, चाकू, जिंदा मत छोड़ना बस। इन्होंने फिर मेरी वाइफ को, मेरी बहन को और मेरी माँ को, तीनों को मारा है। अच्छा। फिर तो किस चीज़ से हमला किया आपको? मेरे सर पे पट्टियाँ मारी है और पीठ में ईंट है। नाली में मैं जब बेहोश हो गया तो मैं वो नाली में डाल दिया। फिर तो क्या? फिर मम्मी ने और बहन ने हाथ पैर जोड़े उनके, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, तब जाके छोड़ा है उन्होंने। फिर उसके बाद क्या आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस को सूचना दी। पुलिस आके कुछ नहीं, हमें हमदर्द पे छोड़ गई। वहाँ से हम ऑटो करके ट्रामा सेंटर गए। हम ट्रामा सेंटर पहुँचे, इतने में हमें रास्ते में दोबारा वही लड़के दोबारा दिखाई दे गए। हम फिर भी चुपचाप चले गए। तो हमारे पीछे पीछे फिर वो सारे के सारे लड़के वहीं दोबारा आ गए। कहाँ पे? ट्रामा सेंटर में ही। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर वो कह रहे कि हमें ही मारा है कि, और उल्टा केस हम पे ही बनाने लगे। पुलिस ये कह रही कि SHO आया है, तुम हफ्ता लेने आए थे, हफ्ता वसूली करने आए थे। अब उनसे क्या हफ्ता वसूली करेंगे? वो तो खुद कुछ काम ही नहीं करते, स्मैक बेचते हैं। उनसे कोई क्या हफ्ता वसूली करेगा? तो आपको ट्रॉमा सेंटर में कितने टाइम तक रखा? मैं सुबह जिस टाइम से गया था उस टाइम से सुबह आया हूँ 6-7 बजे के करीब। वो तो रोक रहे थे, और जो देविंदर थे पुलिस वाले, उन्होंने जल्दी करके जल्दी छुट्टी करा दी। पर छुट्टी मेरी होनी थी 9 से 10 बजे करीब सुबेरे। तो क्या आप कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपको खतरा है? क्या अभी भी उसने, अज्जू ने कह रखा है जहाँ मिलेगा वहीं मार दूंगा, इसे जान से छोड़ूंगा नहीं। तो आपने इसकी शिकायत क्या पुलिस के आला अधिकारियों से की है? अभी 100 नंबर कॉल करी थी, अभी तक कोई पुलिस वाला हमारे पास आया नहीं है अभी तक। सिर्फ रात आए थे, वही हमने अंदर तक छोड़ दिया था, उसके बाद कोई नहीं आया। तो क्या चाहते हैं? अब जो भी हो, इंसाफ की बात, जो कानूनी कार्रवाई हो। तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? सोना। सोना, कल ये जो घटना हुई है, मारपीट हुई आपके भाई के साथ, आपके साथ, आपकी माँ के साथ, क्या था पूरा मामला? कुछ नहीं, यहाँ गली के कोने पे मेरे छोटे वाले भाई को रोक लिया था। क्या नाम है उसका? सोहेल। उसको रोक लिया था। मैं गई उससे किन लोगों ने रोका? अली, अज्जू, मनीष और जिसान था, राहुल था, साहिल था, मासूम था, ये सब थे। और जब मैं इसे रोक लिया भाई को, तब मैं गई तो मैंने बोला, मैंने इसे क्यों रोकता है बार बार? तो उसने कहा कि हम ऐसे ही रोकेंगे। मैंने उससे मना करी तो गाली गलौज करने लगे। इतने में पीछे से अली ने मेरे बाल पकड़ के मुझे पीछे को फेंक दिया। इतने में मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने बोला तो ये भाई को गाली दे के एकदम भाई पे हाथ पैर छोड़ने लगे, मारने लगे भाई को इतना मारा उसने, मारते मारते नाली में घुसेड़ दिया, पट्टियों से मारा। मैं बहुत चिल्लाई, छोड़ दो, पर किसी ने नहीं छोड़ा। भाई को बहुत मारा। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी पे भी इन्होंने हाथापाई करी, मेरे पे भी इन्होंने हाथापाई करी, पर मेरे भाई को नहीं छोड़ा। नाली में घुसेड़ के पट्टियों से उन्होंने उसके सर पे वार करा। तो आपके भाई काफ़ी इंजर्ड हो गए? हाँ जी, मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा ही। तो भाई का नाम क्या है? सन्नी है, मोहम्मद सन्नी। ये बताइए, उसके बाद आपने पुलिस को शिकायत दी? पुलिस को कॉल करी सर, हमने उन्हें कंप्लेंट भी लिखवाई। वो आए, हमारी कंप्लेंट उन्होंने नहीं लिखी।
हमने उनसे बोला कि सर हमें भी मारा है, मेरी माँ को भी मारा है। उन्होंने ये नहीं लिखा, खाली यही भाई का लिख के ले गए और उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो भाई को कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? ड्रामा सेंटर। हमदर्द तक छोड़ दिया पुलिस वालों ने हमें और कहा कि यहाँ से चली जाओ। तो वहाँ से सर हमने ऑटो करा, ऑटो करके हम ले गए और वो लोग हॉस्पिटल में भी पहुँच गए। कौन लोग? अली, अज्जू, हाँ, साहिल वगैरह सब। तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सहायता होए और हमें इनसे बहुत डर है, जान का खतरा है। ये कह रहे हैं कि तेरे भाई को जान से मार देंगे, एक एक करके सबको मारेंगे। हमें खतरा है इनसे। इन पे कार्रवाई होगी? इन पे कार्रवाई करी जाए, कानूनी कार्रवाई करी जाए बस। क्या नाम है आपका? सोनी तो जो सनी के साथ झगड़ा हुआ था, सनी कौन है आपके? मेरे पति हैं। तो क्या था पूरा मामला कल का? जब बच्चे रो रहे थे तो मेरी एकदम आँख खुली तो मैं वहाँ गई तो मेरा आदमी नाली में बेहोश था। कितने टाइम की बात है ये? ये 12:30 बजे के टाइम की बात होगी। तो मैं जब गई तो अली के वो अज्जू के हाथ में पटिया थी। अज्जू बार बार यही बोल रहा, मैं साले को, इसकी बहन को ऐसा कर दूं, इसे जान से मार दूंगा। चक्कू कहाँ है, मुझे चक्कू दे दो, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैंने ये कहा, मैंने कि ये बताओ गुल्लू, और मैंने कि बेटा तुम लोग तो जब मेरी शादी होकर आई थी मैंने तुम लोगों के संग कभी कोई बात नहीं कही। मेरे आदमी ने किसी से कुछ नहीं कहा। कभी अगर मेरा सोइल या सोना कोई गलती करती हैं तो हम वहीं से मारते बुलाते हैं अपने बच्चों को, तो तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अज्जू कहता है छूटते ही मैं इसे जान से मार दूंगा, नहीं तो अगर मर्द है तो सामने लाओ। मगर मेरा आदमी बेहोश नाली में पड़ा था और हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं था। सास थी, नंदी थी, सास मेरी बेहोश हो गई, उन्हें मैंने पानी आनी पिलाया। इधर मेरा भी सपड़ा खराब था। तो पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस जब आई थी हम नाली में से निकाल लाए थे, यहाँ पे ले आए थे, इतने में वो लोग भागे। और बिल्कुल अच्छे खासे थे। एक लंबा लंबा लड़का था, सफ़ेद शर्ट पहना था, उसने कान में कोई बात कही तो वो एकदम भग गए सारे। उन्होंने रास्ते में पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। और कह रहे हैं कि सन्नी ने, उसकी माँ आई थी हफ्ता वसूली करने, तो क्या कहते, सन्नी ने पैसा मांगा, पैसा दो। सन्नी को उन्होंने पैसा नहीं दिया तो सन्नी ने ना उनके चाकू मारे हैं। उन्होंने ऐसे करके कंप्लेंट करी है। तो हमें वहाँ पे क्या कहते हैं अस्पताल में भी बुला रहा था, भाभी इधर आओ, क्या हो गया? मैंने कि आप तो भैया हमसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो ये कह रहे हो तुम्हारा आदमी मार दूंगी तो मैं, और तुम्हारा बुहारी क्या है, क्या रिश्ता है? कुछ नहीं है, सब खत्म। मैं तो ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले। जो पैसा दे देगा उसे इंसाफ मिलेगा, जो पैसा नहीं दे रहा उसे भी तो इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? बसीरन। जी बसरन जी, ये बताइए कल की जो घटना हुई है आपके बेटे के साथ, आपके साथ, आपकी बेटी के साथ जो मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? कौन लोग थे? गुल्लू और जिसान और राहुल और ये 6-7 लड़के थे। कुछ के नाम जानती हूँ, कुछ के मैं नाम नहीं जानती। बस पुलिस वाले तो इनसे पता नहीं पैसे लेते हैं क्या करते हैं। उनका बंदा कोई थाने नहीं जाएगा, उनका बंदा कोई भी थाने नहीं जाएगा। बस चाहे कहीं भी मारे आए, कुछ भी करे आए, सीधी घर पे रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका। आपके परिवार को पूरा खतरा बना हुआ? मेरे परिवार को पूरे को, बच्चों को खतरा है। पहले मेरे वो लड़का ऐसा मारा है, मेरे वो देखोगे ना, पूरे तल बतल कपड़ा खून में, पूरी शकल खून में है। तो फिर कहाँ, कौन से अस्पताल में पुलिस लेके गई थी? ट्रामा सेंटर। जब तो उसे तो पुलिस ट्रामा सेंटर ले गई। हाँ, शकील नाम है उसका। और सन्नी को तो ऑटो में बिठा दिया कि यहाँ से चले जाओ। इन्होंने फिर भी हमारी नहीं सुनी। फिर वहाँ जाके मेरी बहू को, मेरी बेटी को, ये सारे लोग पहुँच गए हॉस्पिटल में, और बहू को और बेटी को मेरी को धमकी देने लगे। ये लड़की यहाँ बहू और डर गई, इन्हें बाहर बुला रहे, इनने हाथ जोड़े, भैया हम नहीं आ रहे। तो बताओ, वहाँ तक जब मैंने कंप्लेंट करी तो मेरी बहू को और मेरी लड़की को पुलिस वाले धमकाने लगे, अनिल हुड्डा। तो ये लड़के कहाँ के रहने वाले हैं? ये 22-24 के रहने वाले हैं, सारे वहीं के 22-24 नंबर के रहने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं करते, स्मैक बेचते हैं 14। तो अब क्या चाहती है? क्या चाहते हैं? इनके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए है। जो इनसे जो झूठ बोलते हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो सच्चाई पे रहते हैं। मैं तो समझाने गई थी, फिर भी मेरे लड़के की बहुत बुरी दशा कर दी उन्होंने। यही कर देंगे, मैं तो जो मिलेगा उसे जान से ख़त्म कर देंगे।